दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है। वो सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उत्पादों का प्राइस बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा प्राइस देके कौन सामान खरीदेगा? इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमारा नज़दीकी दुकान में यही सामान सस्ते में मिलता है। आपका कंपनी यही सामान को ज़्यादा प्राइस में क्यों बेचता है? आपका कंपनी लूट रहा है। इतना ज़्यादा प्राइस में हम लोगों को सामान नहीं बेच पाएंगे, इसलिए हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। आज इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसका सीधा मतलब यह है आप अभी तक MLM, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से नहीं समझे हैं, या फिर जो भी कोई ये सवाल करता है आप उनको ये वीडियो दिखा दीजिए। अगर ये वीडियो को आप अच्छे से समझ गए तो उसके बाद आपको ये सवाल कोई नहीं करेगा। अगर कोई सवाल करता है तो आप उसको सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूँ आपका चैनल ऑनलाइन बापू में। दोस्तों, दुनिया में अभी दो तरह का बिजनेस चल रहा है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपको ट्रेडिशनल मार्केट में सामान बहुत सस्ता मिल जाता है, जिसके वजह से आप बार बार अपने नज़दीकी दुकान से सामान खरीदते हैं। लेकिन वही सामान अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से खरीदना हो तो आपको उसका प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है। उसका वजह क्या है? दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में सामान कितना भी सस्ता क्यों ना मिले, फिर भी आपको पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सामान फ्री में नहीं मिलेगा। आप जितना भी सस्ता खरीदे, जो भी पैसा आप देते हैं वो आपका मेहनत का कमाई होता है। और आप जो पैसा देते हैं वो पैसा आप दुकानदार के जरिए उस सामान का मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हर किसी को आप दे देते हैं। यानी कि आपका पैसे से वो लोग पैसे वाले बनते हैं। लेकिन आपको सिर्फ सामान यूज करने के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन MLM एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं, कस्टमर के साथ साथ आप एक बिजनेसमैन भी है। सिर्फ बिजनेसमैन होना अलग बात है, MLM या नेटवर्कर होना अलग बात है। क्योंकि सिर्फ बिजनेस करने के लिए आपको लाखों करोड़ में रुपए चाहिए, और बिजनेस करने का सही नॉलेज भी होना चाहिए। और बिजनेस में हाई रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे। और हर किसी के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि हर कोई बिजनेस कर सके। इसलिए हर कोई इनकम करने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करता है, कहीं नौकरी करता है, छोटा मोटा धंधा करता है। उसके बाद अपना गुजारा करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए उसी पैसे को खर्चा करता है। ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहता है। लेकिन MLM और ट्रेडिशनल मार्केट में फ़र्क यह है, MLM में आप कस्टमर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। आप यहाँ से सामान खरीदने के साथ साथ अगर उसी सामान को प्रमोट करोगे, दूसरे लोगों तक पहुँचाओगे, तो आपको भी आपका नज़दीकी दुकानदार की तरह इनकम मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और ये इनकम में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे उतना ज़्यादा इनकम करेंगे। लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए समय लगता ज़रूर है, इसीलिए इस सिस्टम में आते ही पैसा नहीं मिलता है। आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसा मेहनत करके टीम क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये मेहनत आप अपना रेगुलर काम को छोड़े बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको यहाँ से इनकम नहीं मिलेगा और आपको घर परिवार रेगुलर चलाना है। इसलिए आप अपना रेगुलर काम करते रहिए, उसके साथ पार्ट टाइम में ये काम को करते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, ये सिस्टम का बेनिफिट्स को समझाते रहिए। लेकिन ये सवाल लोग जरूर करेंगे कि आपका कंपनी का सामान का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, हमारे नज़दीकी दुकान में कम प्राइस में मिलता है। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा गणित आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको अच्छे से समझने के बाद या फिर दूसरों को समझाने के बाद आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और उस व्यक्ति का डाउट भी क्लियर हो जाएगा जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और MLM बिजनेस में क्या फ़र्क है, और ट्रेडिशनल मार्केट में सस्ता मिलने के बावजूद वहाँ पर आपको नुकसान क्यों है, यहाँ पर सामान आपको हाई रेट में मिलने के बावजूद आपको यहाँ फायदा क्यों है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप सामान चाहे जितना भी सस्ता क्यों ना खरीदे, पूरा का पूरा पैसा कंपनी को जाता है, रिटेलर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। आपको एक पैसा वापस नहीं मिलता है। जब भी कोई डिस्काउंट मिलता है आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो गया, उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं है। डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी जो पैसा जाता है वो आपका जेब से ही जाता है। अभी जो हिसाब मैं आपको समझाने वाला हूँ ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मुझे प्रॉपर पता नहीं है आपके घर में हर महीने कितना खर्चा होता है। मैं एवरेज एक हिसाब आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में हर महीने 3000 का सामान की जरूरत है, जो कि आप बाहर से खरीदते हैं। अगर हर महीने वो 3000 के ऊपर आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिल भी जाता है, हालांकि ऐसा हर महीने नहीं होता है, फिर भी अगर हर महीने आपको 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है 3000 रुपये के ऊपर, तो भी आपको हर महीने 2500 रुपये का खर्चा आता है। और ये आप हर महीने करते हैं। अगर 12 महीने के हिसाब देखा जाए तो आप एक साल में कम से कम 30,000 रुपये का सामान बाहर से खरीदारी करते हैं। अगर वही सेम सामान जो कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से हर महीने 2500 में खरीदारी कर रहे थे, अगर आप किसी एक या दो MLM कंपनी से भी खरीदारी करते हैं
अगर वहां पर आपको वही सामान 3,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा भी पड़ता है तो भी आपको उससे क्या फायदा है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जो सामान आपको ट्रेडिशनल मार्केट में 2,500 रुपये में आता है वही सामान आपको MLM कंपनियों में 3,000 रुपये आता है। अगर आप 12 महीने किसी MLM कंपनी से 3,000 रुपये का सामान खरीदारी करते हैं तो आपको पूरा 12 महीने का खर्चा 36,000 रुपये होता है। तो ट्रेडिशनल में आपका 2,500 में हो रहा था, MLM में वो आपका 3,000 हो गया, यानी कि MLM में यहाँ पर आपको ज्यादा 11,000 रुपये खर्चा हो गया। और MLM से ये सामान खरीदने से पहले आप ये कैलकुलेशन को समझा और MLM कंपनी से खरीदने के बजाय आपने ट्रेडिशनल मार्केट में खरीदारी किया और 1 साल का 11,000 रुपये सेविंग किया और वो सेविंग को आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में आपको 10% का सालाना ब्याज मिला, हालांकि इतना ज़्यादा भी मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो आपको 10% के हिसाब से साल भर के बाद 1,100 रुपये का ब्याज मिलता है। यहाँ पर एक हिसाब देखा जाए, साल भर में आप टोटल अपना घर का खर्चा और बैंक में फिक्स डिपॉजिट के बावजूद जो 11,000 था उसको मिला के आपने 36,000 रुपये का खर्चा और सेविंग किया और ये खर्चा और सेविंग में से आपका टोटल इनकम हुआ 1,100 रुपये। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल बिजनेस और सेविंग का फायदा। अब हम चलते हैं MLM बिजनेस की ओर। मान लीजिए आप हर महीने 3,000 रुपये का सामान MLM कंपनी से खरीदारी कर रहे थे और 12 महीने के बाद आप 36,000 का खर्चा MLM कंपनियों में किया, तो आपको यहाँ पर फायदा क्या मिला? दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खरीदना यानी कि आपको सिर्फ कस्टमर बन के रहना है, लेकिन MLM कंपनी से सामान खरीदना इसका मतलब ये हुआ आप कस्टमर होने के साथ साथ आपको बिजनेसमैन का अपॉर्चुनिटी भी मिला है। सामान खरीद के आप कस्टमर तो MLM में बन गए, फिर बिजनेसमैन कैसे बने? दोस्तों, यहाँ पर बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ अलग भी करना नहीं होता है। जो काम आप ट्रेडिशनल में कर रहे थे वही काम आपको थोड़ा यहाँ पर सिस्टमेटिक करना है। ट्रेडिशनल मार्केट से आप जो भी कोई सामान यूज करते थे, जब भी वो सामान आपको पसंद आता था उस उत्पाद के बारे में आप अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोलते रहते थे। उसका परिणाम ये होता था वो लोग भी आपके बातों को भरोसा करके कभी ना कभी वो सामान को मार्केट से खरीदते थे, जिसका परिणाम स्वरूप उस सामान का मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हर किसी को फायदा होता था। लेकिन उनको फायदा आपने दिलाया है। आपका प्रचार के वजह से लोग जाके वहां से सामान का खरीदारी किया और उन कंपनियों को फायदा हुआ, लेकिन कंपनी वाले आपको यहाँ पर एक भी पैसा नहीं दिए। वो सारा का सारा क्रेडिट गया वो सेलिब्रिटीज को जो लोग टीवी में ऐड दिखाते रहते थे। लेकिन MLM बिजनेस में ये क्रेडिट आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। MLM में आप हर महीने सामान को यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपको सामान अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया हूँ पहले कि MLM कंपनी में उत्पादों का क्वालिटी अच्छा होता है, जिसका वजह से उत्पाद आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अपना स्वभाव के मुताबिक दूसरों को भी ये बात बोलते हैं और उनका भी आपके नीचे सिस्टमेटिक ID क्रिएट करवा देते हैं और वो लोग भी जब सामान को यूज करना शुरू कर देते हैं, कंपनी का प्लान के हिसाब से आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इनकम आपका स्टार्टिंग से नहीं आएगा, ये इनकम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जितना धीरे या फिर जितना स्पीड आपका टीम बढ़ता जाएगा उतना धीरे या उतना स्पीड में आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। ये इनकम कम से कम कितना हो सकता है उसका भी एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा एक अच्छा इनकम लेने के लिए, आपका रेगुलर खर्चे से एक इनकम लेने के लिए, तभी तो आप MLM सिस्टम के साथ जुड़े हैं। अगर आप इतना भी काम सिस्टमेटिक नहीं कर पाएंगे तो फिर आप MLM से इनकम नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए ट्रेडिशनल मार्केट ही बेहतर है, आप वहीं पर अपना पैसे को बर्बाद करते रहिए। तो यहाँ पर आपका इनकम कितना हो सकता है उसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप तो हर महीने MLM में 3,000 का खर्चा करके साल भर में 36,000 का कर रहे हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ 2 लोगों को ये सिस्टम के साथ जोड़ा, और कम से कम 2 लोगों को जोड़ना भी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके जोड़िए, लेकिन कम से कम 2 जोड़िए। और आप उनको ये बात अच्छे से समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा, और ये वीडियो को देखने के बाद वो लोग भी समझ जाएंगे। ये वीडियो उनको भी दिखा दीजिए। उसके बाद हर कोई ऐसा करता गया, हर कोई हर महीने 3,000 का सामान खरीदारी किया और हर नया बंदा हर महीने 2-2 लोगों को लाता गया। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर के बाद 8,190 लोग आपके नीचे जुड़ गए, आपके टीम में आ गए। यहाँ पर मैं और एक बात आपको बता दूं, MLM सिस्टम में आपके नीचे जितने भी लोग आएंगे, चाहे आप खुद लाओ या फिर एक दूसरे के मदद से आए हो, हर किसी का बिजनेस से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो 8,190 का मैंने हिसाब आपको बताया वो 1 साल का हिसाब है। उसके बाद टीम आगे और भी बढ़ेगा। मान लीजिए साल भर के अंदर 8,190 का नहीं भी हुआ, आप सिर्फ 10% भी सफल होते हैं और सिर्फ 819 लोग भी ज्वाइन होते हैं। हर महीने 3,000 खरीदारी हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो अलग बात है। अगर वो 819 लोग हर कोई सिर्फ एक बार 3,000 रुपये का परचेज करता है तो भी 24,57,000 रुपये का परचेज हो जाता है आपके डाउन में। अगर कंपनियों के बिजनेस प्लान के तहत आपको सिर्फ 10% का इनकम बनता है तो भी आपका इनकम हो जाता है 2,45,700 रुपये। यह इनकम सिर्फ 10% नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
वही 36,000 रुपये का खर्चा और सेविंग्स मिला के आपने किया था ट्रेडिशनल में, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 1100 रुपये का ब्याज मिला था। लेकिन MLM में आपने वही खर्चा किया और आपका जो आदत है, आपका जो हैबिट है कि लोगों को बताते रहना, कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में लोगों को बताते रहना, उसी का फायदा आपको MLM में मिलता है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। वही सिस्टम आपने क्रिएट कर लिया, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, आपका कम से कम इनकम 2,45,000 हो गया। ये इनकम 2,45,00,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ये टीम कितना जल्दी कितना ज़्यादा बड़ा होता है। और ये हिसाब मैंने जो आपको दिया, ये तो सिर्फ एक बार परचेज का। और आप जैसा हर कोई अगर हर महीने 3,000 रुपये का खर्चा करता है तो सोचिए ये इनकम आपका 12 गुना और बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ हर किसी का 3,000 रुपये जो कि एक महीने का खर्चा है उसके बारे में बताया। अगर हर कोई हर महीने ये करता रहा तो आपका इनकम कितना ज़्यादा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों का मन में और भी एक डर है, MLM कंपनी का उत्पाद का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसको हम बेच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बेचने के लिए कौन बोल रहा है? अगर आपका कंपनी या फिर आपका ऑफलाइन आपको बेचने के लिए बोल रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। वो उनका इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपना काम से भटका रहे हैं। MLM में डोर टू डोर सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MLM कंपनी में ये भी एक प्रोविजन है, आपको सामान DP प्राइस में मिलता है और MRP कुछ और होता है, जो कि 20 से 30% का फर्क रहता है। अगर किसी बंदे के पास सेल्स का स्किल है वो बेच के एक्स्ट्रा कमीशन कमा सकता है। ये हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ घर का खर्चे के लिए जो सामान लगता है उसका खर्चा यहीं पर करना है, और आप जैसा कुछ लोगों को इस सिस्टम के साथ लाना है और उनको भी यही बात अच्छे से समझा देना है। अगर यही काम हर कोई करता गया, हर कोई अपना सेल्फ यूज के लिए लोगों को जोड़ता गया, हर कोई अपना सेल्फ यूज करने के लिए परचेज करता रहा, तो आपका बेनिफिट अपने आप मिल जाएगा। डोर टू डोर सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल उत्पादों के मुकाबले MLM उत्पादों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और ये आप ज़्यादा दिन डोर टू डोर सेलिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये काम मत कीजिए, आप कस्टमर क्रिएट कीजिए। हर किसी का आईडी अपने नीचे सिस्टमेटिक तरीके से प्लान के हिसाब से क्रिएट कर दीजिए। हर किसी को कस्टमर बनने के लिए प्रेरित कीजिए, और ज़्यादा प्राइस में भी हर कोई रेगुलर कस्टमर नहीं बनेगा। इसीलिए उनको MLM का सही तरीका समझाइए। ये सामान हम ज़्यादा प्राइस में क्यों खरीदारी कर रहे हैं उसका भी फायदा उनको बताइए। उनको भी टीम बनाना सिखा दीजिए, ताकि उनको भी फायदा, आपको भी फायदा। और ये लॉकडाउन के चलते आने वाले समय में जो आर्थिक मंदी आने वाला है उसका दुष्प्रभाव से बचने के लिए भारत का हर एक परिवार को, हर एक इंसान को MLM सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए, चाहे एक कंपनी में हो या 5 कंपनी में हो। आपका घर का जो भी खर्चा होता है, जो भी सामान आप घर में यूज करते हैं, वो सामान को आप ट्रेडिशनल मार्केट के वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से खरीदारी करें। और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हर किसी को ये बात बताइए, हर किसी को ये समझाइए। ये वीडियो हर किसी तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद ये सवाल कोई नहीं करेगा कि अगर थोड़ा बहुत हाई होके आपको अच्छा इनकम मिलता है तो हाई होने से कोई नुकसान नहीं है। अगर 50% डिस्काउंट में भी मिलता है लेकिन फिर भी वो 50% का पैसा आपको पे करना पड़ता है, जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है, तो फिर वो डिस्काउंट का क्या फायदा। और ये काम आप अपना रेगुलर काम को छोड़े बगैर भी कर सकते हैं। अगर आप अपना रेगुलर काम को छोड़ के ये काम फुल टाइम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक इस काम को फुल टाइम मत कीजिए जब तक आपका रेगुलर इनकम से MLM बिजनेस का इनकम आपका 3 गुना ज़्यादा ना हो जाए। तो देर मत कीजिए, आज किसी ना किसी कंपनी के साथ जरूर जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।